हमारी इस धरती से दिखने वाले खूबसूरत से चांद पर जाने के लिए नासा ने अपोलो 11 बनाया था। यूं तो अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन भी मौजूद थे, लेकिन चांद की धरती पर कदम रखने वाले पहले शख्स नील आर्मस्ट्रांग ही रहे। इन दोनों ने मिलकर चांद की सतह पर 2.5 घंटे गुजारे। दोनों एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा के लिए उन्हें कम से कम 80 किलोग्राम के टूल्स दिए गए थे। इसके अलावा उनका ड्रेस चांद के वातावरण में उन्हें महफूज रखता था। अगर उनके पास इनमें से कोई चीज नहीं होती तो वो चांद पर मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं गुजार पाते। मान लीजिए आप चांद की धरती पर खड़े हैं। ऊपर आपको काला आसमान दिखाई देगा, लेकिन उस वक्त आप ये सारी चीजों का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके पास नहीं है। ये 30 सेकंड आपके पास कुछ भी नहीं होने की सूरत में आप चांद पर कितने देर रुक पाएंगे, उसी का इम्तिहान है। अगर देखा जाए तो चांद को सिर्फ एक वैक्यूम माना जाता है, जो कि कम से कम 13 ट्रिलियन का हो सकता है। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और यही वजह है कि इंसान का यहां रहना नामुमकिन है। चांद की अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एटमॉस्फेयर जैसा होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी ज़मीन के एकदम बाहरी यानी आउटर एरिया में है, जहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है। ऑक्सीजन न रहने की सूरत में आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 15 सेकंड से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, और ये 15 सेकंड भी आपको इसलिए मिलते हैं कि आपके खून में उतनी ऑक्सीजन होती है। शायद यही वजह है कि ब्लॉबफिश समुद्र में बहुत ज़्यादा अंदर गहराई तक जिंदा रह सकती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब हम धरती पर होते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर हमें चारों तरफ से घेर कर रखता है, बल्कि 15 से 20 टन का एटमॉस्फेयर झेलकर हम रोजाना जीते हैं, और उतना ही ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर भी होता है। लेकिन चांद पर इस तरह का प्रेशर ना होने की वजह से हमारे जिस्म में पाए जाने वाला नाइट्रोजन खून में बबल्स की शक्ल में फैलने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बाजू और पैर वहां बहुत तेजी से फूलने लगेंगे। और यही सिचुएशन जब आप अगर पानी के अंदर हो तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। ज़्यादा पानी के अंदर डूब जाने के बाद इंसान को प्रेशर कम होने की सूरत में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। धीरे धीरे चांद की धरती पर हमारा शरीर पिघलने लगेगा, हमारी आंख का पानी सूख जाएगा और चमड़ी का पानी भी सूखने लगेगा। यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आपका खून उबलने लग सकता है, लेकिन फिर भी आपका खून अपना काम करता है और उसे उबलने से रोकता रहता है। चांद की सतह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। रात के वक्त यहाँ पर टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहीं दिन में टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस से लेकर 260 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके अलावा चांद पर एक दिन 29 दिन का होता है, यानी 14.5 दिन की रोशनी होती है तो 14.5 दिन काली रात। यही वजह है कि अपोलो 11 को शाम के वक्त उतारा गया था। लेकिन चांद की सतह शाम के वक्त भी ऐसे वैसे टेम्परेचर से नहीं गुजरती है, बल्कि यहाँ कभी कभी इतनी ज्यादा ठंड पड़ जाती है कि आप बर्फ के मानिंद जम जाएंगे। लेकिन जब आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो यहाँ सिर्फ आपको चांद के टेम्परेचर से मुकाबला नहीं करना है, बल्कि यहाँ होता है थर्मल रेडिएशन और कंडक्शन। जमीन के ऊपर ये सबसे निपटने के लिए हमारे पास ओजोन लेयर का सहारा है,
और यही ओजोन लेयर हमें खतरनाक थर्मल रेडिएशन से बचाती रहती है। लेकिन अफसोस के चांद पर ऐसा कोई ओजोन लेयर नहीं है जो हमें वहां के खतरनाक वातावरण से बचाने में मदद करे। चांद के इस खतरनाक वातावरण में हम कुछ सेकंड ही जिंदा रह सकते हैं। हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जाहिर सी बात है, अगर आपको चांद पर रहना है, 30 सेकंड गुजारना है, तो आपके पास स्पेस सूट होना जरूरी है। बिना स्पेस सूट के आप चांद पर 30 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा चांद पर आपने बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे तो देखे ही होंगे, और ये गड्ढे जिस चीज से बने हैं वो लगातार मीटेराइट्स के गिरने से बने हैं। यहां पर लगातार मीटेराइट्स गिरते रहते हैं और ये भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। पिछले दिनों चांद पर एक 400 किलोग्राम का बड़ा मीटेराइट गिरा था। इसके अलावा चांद पर और भी छोटे मोटे और बड़े मीटेराइट्स गिरते रहते हैं। सोचिए, अगर हम उस समय चांद की धरती पर हो तो हमारा क्या हाल होगा। चांद की सतह पर पाई जाने वाली मिट्टी या फिर उसमें के जर्रात बहुत ही ज्यादा बारीक होते हैं, यानी 0.03 mm से लेकर 1 mm की साइज तक। ये इतने बारीक होने की वजह से यहाँ चलने वाली हवाओं से अगर आपके जिस्म में सांस लेते वक्त ये जर्रात चले गए तो आपके फेफड़ों को कोलैप्स कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप चांद की सतह पर 30 सेकंड से ज्यादा जिंदा रह पाओ। लेकिन क्या हो अगर आप चांद की सतह पर 30 सेकंड से ज्यादा 90 सेकंड तक जी पालो। अगर ऐसे हुआ तो आप और भी यहां पर रह सकते हैं, क्योंकि आपके जिस्म को वहां के माहौल की आदत पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। ना ही नासा कभी चाहेगा कि उसके एस्ट्रोनॉट्स बिना किसी स्पेस सूट के चांद की धरती पर कदम रखे। नासा की रिसर्च टीम इस बात पर जोर दे रही है कि कुछ ऐसे स्पेस सूट बनाए जाए जिसकी वजह से चांद पर रहना आसान हो। और अब जो स्पेस सूट बनाए जाएंगे उसकी मदद से चांद पर 8 घंटे गुजारना आसान होगा। लेकिन इस तरह के स्पेस सूट बनने में अभी और वक्त लगेगा। माना जाता है कि 2024 तक इस तरह के स्पेस सूट जरूर बन जाएंगे। ये भी माना जा रहा है कि नासा अपना एक ऐसा मिशन जिसमें चांद की सतह पर रहना मुमकिन होगा 2028 तक के जरूर लॉन्च कर देगा।